बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर और हाल फिलहाल में एक बयान की बहुत चर्चा है उसको लेकर। दरअसल एक जनसभा के दौरान तेज प्रताप यादव बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव के नारे लगने लगे और दर्शकों से उधर जनसभा में लोग कहने लगे अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव आएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। क्या लग रहा है दानिश जी, घर की लड़ाई अब सार्वजनिक मंचों से कही जाने लगी? अभी तक तेज प्रताप बहुत खामोश थे लेकिन अब वो बोलना शुरू कर चुके हैं। रोहित जी देखिए, ये तो एक परिवार का इंटरनल मैटर है, लेकिन एक बात तो नहीं, ये सच्चाई है। चुनावी जनसभा में आ गया, चुनावी मंच पर आ गया नहीं नहीं दानिश, और मैं, आप मैं, लोग भी मैं इसका बता फायदा रहा उठाने हूँ। की कोशिश करेंगे दिखाकर लड़ाई नहीं नहीं तीनों भाइयों देखिए के बीच। देखिए रोहित जी तेज प्रताप यादव के साथ जो है नाइंसाफी तो हुई है। तेजस्वी यादव की अपनी महत्वाकांक्षा की जो राजनीति है, उसके तहत तेजस्वी यादव ने अपने भाई को जो है पार्टी से भी और परिवार से भी निकालने का काम किया और पूरा कंट्रोल परिवार पे और पार्टी पर जो है तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव को एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, और जो तेजस्वी यादव के साथ जो लोग हैं उनके इशारों पर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को अपने रास्ते से हटाने का काम किया। तेज प्रताप यादव का भी उस पार्टी पर उतना ही अधिकार था, तेज प्रताप यादव का भी उस परिवार पर उतना ही अधिकार था जितना तेजस्वी यादव का है। लेकिन अब वो रहा नहीं, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जो है अपने रास्ते को चुन रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता तय करेगी कि तेज प्रताप यादव के साथ है कि तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो है वो इंसाफ नहीं किया। बड़ा बेटा का हक पहला होता है, बड़ा बेटा को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और अब तो अब परिवार और दल से भी निकाल दिया है। तो ये तेज प्रताप की अपने रास्ते बनाने की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, एक और बयान जिसमें मैं एक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा कि अभी तो केवल दूल्हा ढूंढा जा रहा है और अभी तो बारात निकल रही है, किसके साथ मनेगी नहीं मनेगी वो बाद में देखा जाएगा। रोहिणी आचार्य इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है, अभी ये गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं लग रही है क्या? देखिए रोहित जी तेजस्वी यादव बहुत हड़बड़ाहट में है। हम लोग बिहार में एक शब्द बोलते हैं हड़बड़ाहट, जिसको जल्दी, बहुत जल्दी में है, बहुत मतलब उतावलेपन में है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हर जगह उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, तो कि मैं ही सीएम का कैंडिडेट हूं, मैं ही सीएम का फेस हूं, शायद वो भूल जाते हैं कि आरजेडी बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है और दीगर भी अलायंस की पार्टियां हैं। और जब जब ये बात राहुल गांधी से पूछा गया, कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया, तब तब बाकी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस बात पे चुप्पी साधी या कहा कि चुनाव के बाद जो है ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब इस बात को तो खुद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने भी मान लिया। जो बातें आपने कही कि शादी कब होगी, दुल्हा कौन बनेगा और बाकी चीजें कब होंगी, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि खुद परिवार के अंदर भी, तेजस्वी यादव के परिवार के अंदर भी इस बात को मान लिया गया है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के चेहरा नहीं है, विपक्ष के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि इस बात को खुद उनकी बहन ने स्वीकार कर लिया। आपकी पार्टी में, आपके गठबंधन में चेहरा तय है कि केवल बस वोट लेने के लिए चेहरा तय है? रोहित जी हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही तय है, हमारे यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। हमारे नेता फरुमान है नीतीश कुमार जी, बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरा, सबसे बड़े नेता, 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल में बिहार के लिए अचीवमेंट, बिहार को आगे ले जाने का विजन। अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या अब इस विजन में इसी तरीके से जीत होगी कि महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देने का ऐलान, फिर 6 महीने बाद रिव्यू होगा, 2 लाख रुपए देने का ऐलान, वही रेवड़ी कल्चर पे बात होगी? नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की, कैबिनेट में उसको पास किया गया। ये बधाई के पात्र है नीतीश कुमार जी की सरकार, और लगातार ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। इस 20 वर्षों में अगर बिहार की लड़कियां स्कूल जाकर के पढ़ाई कर रही हैं तो नीतीश कुमार जी का सहयोग है। नीतीश कुमार जी ने उनको साइकिल भी दिया, पोशाक भी दिया और सुरक्षा भी दिया। इसी के कारण आज बिहार की लड़कियां स्कूल जा रही। याद कीजिए वो दौर 2005 से पहले का, कि वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी, इतना असुरक्षा का भाव था। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने महिलाओं हो, बच्चियां हो, पंचायत राज में जो है आरक्षण देना हो 50% का महिलाओं को, तो हर जगह शराबबंदी सबसे बड़ा जो है फैक्टर है महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए। अनेकों योजनाओं जिससे महिलाएं बिहार में सशक्त हो रही हैं। ठीक है, 2 सवाल और आखिर में दानिश इकबाल जी।
वोट चोरी करके ही जीतेंगे? ये मेरा मेरा बयान समझा? वोट चोरी करके ही जीतेंगे जो कांग्रेस और आरजेडी कह रही है? रोहित जी, लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोकतंत्र के अंदर हर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जो इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, सेना की शौर्यता वीरता पर सवाल खड़ा किए, भारत को अपमानित किया, सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित किया, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और अब तो जो है जो हमारे चुनाव आयोग है उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने तो कह तो दिया कि इसका तीनों जवाब ये हमेशा सत्ता नहीं रहेगी, मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, तीनों चुनाव कमिश्नर नहीं को नहीं हम देख लेंगे सत्ता में आने के बाद, राहुल गांधी ने बोला। रोहित जी, वोट चोरी किसने किया था? अभी कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि वो जब जेडीएस में थे तब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करके उनको हराया। कीर्ति आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके पिता भागवत आजाद मुख्यमंत्री बिहार के कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस पार्टी जो है और हमारे पिताजी जो है वो वोट चोरी करके जीतते थे। एक तस्वीर है खुद कांग्रेस पार्टी ने डाला जिसमें सोनिया गांधी, राजीव गांधी और राजेश खन्ना तीनों एक साथ जो है बैलेट पेपर में है जो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो वोट चोरी उसको कहते हैं। और आज जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक भी वोट किसी का चोरी नहीं हो सकता है। जो वोट का मालिक है उस पर उस वोट पर उसी का अधिकार है। रोहित जी, ठीक है, आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? प्रशांत किशोर पूरी तरह से आरजेडी के बी टीम है। जब प्रशांत किशोर को लगा कि वो आरजेडी को जिता नहीं पाएंगे एनडीए के मुकाबले, तो वो खुद मैदान में आ गए और मैदान में आकर के जो है वोट काटने का जो है एक प्रयास और एक संरचनाएं जो है एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरह से वोट काट करके आरजेडी को जो है फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो टेक्निकली टीम है वो आरजेडी के लिए काम कर रही है प्रशांत किशोर की। तो इसलिए प्रशांत किशोर का एक नया पैतरा है जो है खुद को एक्टर बनने का और बन करके आरजेडी को फायदा पहुंचाने का। प्रशांत किशोर पूरी तरह से जो है सौदागर है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से जो शराबबंदी का जो इन्होंने विरोध किया बिहार के अंदर, शराब कंपनियों से पैसा लेकर के वो बिहार में आए और उनके मुनाफे के लिए शराबबंदी का जो है विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जनता के बीच में स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर एक लाइनर है, एक दलाल है, पॉलिटिकल दलाल है, स्पष्ट रूप से। बहुत छोटा सा सवाल, तेज प्रताप यादव को आप लोग सम्मान दे सकते हैं क्या? नहीं, तेज प्रताप यादव खुद संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी और परिवार से उनको निकालने के बाद वो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका अपना संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतना बड़ा कुंबा है, हमारे 5-5 घटक दल है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी संरचनाएं हैं, हमारा जो है मजबूत इतना मजबूत है, और हमारा 20 साल का जो कार्य है, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो सशक्त है। हम उस पर जनता के बीच में जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, के लिए हमारे यहाँ किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश इकबाल जी जुड़ने के लिए और एक सवाल का जवाब देने के लिए। बाकी अंत में आपको तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को लेकर, उस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार, यहां पर बिहार चुनाव की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।